ये सूत्र कहता है कि लाभ भाव का स्वामी अस्त या नीच राशि में नहीं होना चाहिए। लाभ भाव का स्वामी न तो अस्त हो, नीच हो, न मृत हो। तो कैसा हो? तो कहा स्वराशि का हो, यानी लाभेश लाभ भाव में बैठे हो, अथवा अगर उसकी दूसरी कोई राशि है तो उस दूसरी राशि में बैठा हो, अथवा अपनी उच्च राशि में हो, अथवा मित्र राशि में बली हो। पर शर्त यह है कि लग्न से उत्तम स्थान में हो। अब लग्न से उत्तम स्थान क्या होता है? 6, 8, 12 छोड़ करके किसी भाव में हो, तृक भाव में न हो। फिर से समझिए, लग्न भाव का स्वामी अस्त नहीं होना चाहिए, मृत नहीं होना चाहिए। लाभ भाव का स्वामी अस्त न हो, मृत न हो, नीच का न हो, और स्वराशि का हो, उच्च राशि में हो, अथवा मित्र राशि में बली हो। पर शर्त यह है कि 6, 8, 12 में न हो, सुस्थान में हो, और लाभ भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो। लाभेश लाभ में हो तो उत्तम, न भी हो तो किसी सुस्थान में हो, तृक भाव में न हो, और लाभ भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो यह सुपारिजात योग है। इस योग में जन्मे जातक के बारे में शास्त्र कहता है कि जब जब जरूरत पड़े, जैसे इसके लिए कुबेर का खजाना खुला रहता है कि जब जब जरूरत पड़े, जितने की आवश्यकता हो, धन स्वयं चल करके इसके पास आएगा और काम उसके कभी नहीं रुकेंगे धन के कारण। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में ये योग है, जो कि बड़ा ही, मैंने जैसा कहा कि बेहद सरल योग है, ये आम योग है, लाभेश का 6, 8, 12 छोड़ करके किसी भाव में होना, सुस्थान में होना, बली होना, और लाभ भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि का होना, कोई बड़ा कठिन योग नहीं है ये। अब जितना बली हो, जैसे उदाहरण से समझिए, मान लीजिए लाभेश लाभ भाव में बैठा है और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो ये सूत्र योग बड़ा मजबूत हो गया। मान लिया जाए कि लाभेश जाकर के जन्म कुंडली में उच्च राशि में बैठे हुए हैं, बली अवस्था में है, और लाभ भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो भी ये बहुत मजबूत स्थिति हो गई, जातक के जीवन काल में धन की कमी नहीं होगी। तो आप अपनी इस कुंडली में देखिए कि ये कितना मजबूत बन रहा है, ये योग कितना मजबूत बन रहा है।